जय श्री कृष्ण मित्रों। आखिर मरते हुए कर्ण को हनुमान जी ने क्या दिया? दोस्तों, दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कौरव के सेनापति अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। वे एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बड़े दानवीर भी थे। भगवान श्री कृष्ण खुद भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे। अब भगवान श्री कृष्ण तो कर्ण की परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से खुश होकर उन्हें वरदान भी दिया। लेकिन आखिर हनुमान जी ने उन्हें क्या दिया? तो दोस्तों, आइए वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अनजाने में किए हुए कर्म और दूसरों की भलाई जो प्राण घटक ब्राह्मणों ने दिए थे, ये दोनों श्राप उन्हें अनजाने में बाण चलाने से मिले थे। इसके अलावा तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था। अब युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है, कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के अलावा हमेशा याद किया जाएगा। अब इस बात को सुनकर अर्जुन बोले कि वह सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। अब इस बात को साबित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में पहुंचे और कर्ण को प्रणाम। तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान लेने आया हूँ, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ लेने का दिल नहीं करता, इसलिए वापस जाना चाहता हूँ। कौड़ा बोला, आप हमारी हालत पर मत जाइए, हम आपको अब भी कुछ न कुछ दान दे सकते हैं। इतना कहकर वह पास पड़े पत्थर को उठाता है और अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री को अर्पण कर दिया। अब इस दान वीरता से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और वरदान मांगने को कहा। तो उसने 3 वरदान मांगे। वो अपने कुल को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अगले जन्म में उनके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अपने राज्य में जन्म लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो जो पाप मुक्त हो। अब वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान के समय वो दुविधा में पड़ गए और ऐसी जगह खोजने लगे जहाँ पाप न हुआ हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण को कोई ऐसा स्थान न मिला जो पाप मुक्त हो। यह समझ नहीं आया भगवान। तब भगवान ने अपने हाथों से ही उनका अंतिम संस्कार किया। अब दोस्तों, अब आपके हम असली सवाल पर आते हैं, असली मुद्दे पर आते हैं कि आखिर मरते हुए कर्ण को हनुमान जी ने क्या दिया। आइए दोस्तों, वीडियो में जानते हैं। ये बात है मित्रों उस समय की, महाभारत करीब अंतिम पलों में था। कर्ण ने बहुत तीखे बाण मारे जो भगवान श्री को लगे। भगवान का ऐसा अपमान देखकर मारुति नंदन क्रोधित हो गए और वे तुरंत ध्वजा से नीचे उतर आए। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। मित्रों, युद्ध के दौरान कर्ण पर अपना क्रोध दिखाने के कारण हनुमान जी ने अपना क्रोध पूर्ण रूप प्रकट किया। जब हनुमान जी ने कर्ण को अपनी दृष्टि से देखा तो श्री कृष्ण ने समझाया कि अपनी दृष्टि को शांत रखे, क्योंकि उन्हें कोई साधारण मनुष्य सहन नहीं कर पाएगा। यह त्रेता युग नहीं था और इस समय युद्ध की परिस्थिति अलग थी। जब हनुमान जी क्रोधापूर्ण रूप प्रकट कर उनकी तरफ क्रोध भरी दृष्टि से देखे तो भगवान समझाए कि आपकी दृष्टि से कर्ण भस्म हो जाएगा। मारने की तो दूर ही बात। तब हनुमान जी शांत हुए और कर्ण को आशीर्वाद दिए। यही दानवीर कर्ण, युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजय हो भी जाते तब भी कंगाल हो जाते। इसलिए यह दानवीर कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार था और तुम तो लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। हनुमान जी कहते हैं, हे दानवीर कर्ण, महाशक्तियों की सभा में उनका नाम पुकारा जाएगा तो सभी महान योद्धा अपने स्थान से खड़े होकर तुम्हारा नाम लेंगे। और इस तरह कर्ण को सम्मान और कीर्ति का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करें। यदि आप लोग चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमेशा ऐसा ही वीडियो हमेशा मिलता रहे। और कमेंट करके भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करना न भूले। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।